Hi guys, my name is Aryan Deshpande, and today we have two great friends of mine. मैं इन्हें ज़्यादा इंट्रोड्यूस नहीं करूंगा क्योंकि मुझे काफ़ी अजीब लगेगा इंट्रोड्यूस करते हुए. तो मैं इन्हें एक्टर्स नहीं बोलूंगा, ये आर्टिस्ट्स है मेरे ख्याल से, क्योंकि एक्टर्स बहुत लिमिट हो जाता है. आई थिंक मैं जितना जितना इन्हें जानता हूँ, ये लोग आर्टिस्ट, ये लोग हर एक चीज में एक्सेल करते हैं. इनको हर एक चीज में जानने का बहुत ये है, चाह है. एंड वन इज ऋषभ जोशी, who is my college friend, and this is Ahan Mirpan, who's again my college friend. And these guys are really, really successful actors, and I'm sure once, say within 2-3 years, these names will be huge names in the industry. Three of And us. Three of us. three of us, it will be huge names इंडस्ट्री में. एंड सो बेसिकली ये पॉडकास्ट का टॉपिक होने वाला है कि ये लॉकडाउन में आर्टिस्ट और एक्टर्स इन स्पेसिफिक कैसे अफेक्ट हुए हैं. सो you know, I'm talking to you guys because you guys are on the same playing field as I am, and almost we सात सिचुएशन सब लोग के लिए सेम है, हम तीनों के लिए सेम है. जब यू नो हम कहीं कोई कंटिन्यूटी शो नहीं कर रहे, या फिर हमारा कोई काम चल रहा था वो अटक गया है बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर लॉकडाउन. सो हाउ व्हाट हैपेंड व्हेन यू फर्स्ट गॉट टू नो कि लॉकडाउन हो गया है? व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन टू इट? लाइक जब न्यूज पर आया कि गाइस ये लॉकडाउन हो गया है, 21 दिन का होने वाला है, व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? एज एन आर्टिस्ट पता नहीं, बट या मतलब हेल्थ केयर का जो था, जो भी था, मतलब आई न्यू कि ये 21 दिन में तो खत्म नहीं होने वाला है, बिकॉज आई वाज कंटिन्यूअसली रीडिंग द न्यूज एंड स्टफ. तो पता तो था कि ये 21 दिन में नहीं जाएगा. हाँ. सबके काम रुकने वाले, ऐसा दिसंबर तक तो मेजरली सबके काम रुक जाएंगे. राइट. तो हाँ, वो एक ऐसा लगा था. बट या लाइक एवरीवन, या सॉरी कंटिन्यू. हाँ, सो अरे टू बी ऑनेस्ट मेरे साथ तो ऐसा था कि as he was actually good, he was being in touch with the news and updates around. I wasn't. So जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ और मुझे पता चला कि अच्छा ऐसा कुछ हुआ है, ऐसा कुछ अभी घर पे रहना है एंड ऑल, अच्छा ठीक है 15-20 दिन रहेंगे, शायद से 15 अप्रैल को खुल जाएगा, 14 को मूवी रिलीज हो रही है तो मजा आएगा. तो 15 तारीख को मैं पहला इंसान रहूंगा जो फर्स्ट डे फर्स्ट शो बेखौफ होके थिएटर में मूवी देखने जाऊंगा, मास्क पहन के एंड ऑल, ऑफ कोर्स. बट देन थिंग्स गॉट सीरियस, शिट गॉट रियल. सो as an now talking as an actor, तो clueless कि ठीक है, सेल्फ टेस्ट एंड ऑल तो पहले भी देते थे, तो मतलब होपफुली काम तो ना रुके. बट देन व्हेन शिट गॉट सीरियस एंड शूटिंग्स वर शट, तब ऐसा था कि यार अब पता नहीं क्या होगा. ऑडिशन भी तो तब आएंगे ना जब शूट हो रहा होगा कुछ. तो पहला झटका मुझे तो तब लगा जब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पे ताला लगा. लॉकडाउन वाज टू बी ऑनेस्ट दैट डिडंट इफेक्ट मच जितना इफेक्ट ये चीज कर गई कि शूट बंद होने वाली है. राइट. सो इसमें क्या हुआ, तो वी वर सपोज्ड टू स्टार्ट अ शूटिंग फ्रॉम 21st of March. और मतलब थाईलैंड से प्लेयर वेयर सब आ गए थे, सब लोग आ गए थे, ट्रेनिंग स्टार्ट हो गया था. और 16 तारीख से नहीं 17 तारीख से सबको बोल दिया बंद कर दो अभी ट्रेनिंग सब, हम लोग देखेंगे 20 तारीख को अगर क्या सीन होता है. That was like the saddest part of the year. Guys, just informing. Even you, Yash, I guess we were performing साथ में on the 27th or 28th of March, and the show got cancelled. हमारा यार ऑडिटोरियम बुक हो चुका था. We were performing our next show. जावेदा? हाँ. No. But then after 22nd everything got shut. Yeah, you were saying something, Yash. Yeah, so I was saying that for our listeners, जो भी देख रहे हैं या फिर जो सुन रहे हैं, उन लोग के लिए ये कि ऋषभ जोशी मैदान करके एक फिल्म आ रही है, ही इज वर्किंग इन दैट. एंड आनंद मिर्पन, अगर आपको पता ना हो तो वो नेटफ्लिक्स के ये मेरी फैमिली, जो ओरिजिनली टीवीएफ का था, अब नेटफ्लिक्स ने ले लिया है. नेटफ्लिक्स ओरिजिनल्स होके ये मेरी फैमिली में ही वाज प्लेइंग अ कैरेक्टर डब्बू का.
मेरे को ऋषभ का नाम नहीं पता इन मैदान, इसलिए मैं बोलूंगा नहीं क्या है. यू वांट टू कीप इट अ सरप्राइज फॉर जब रिलीज It's होगा not a तब. surprise, but I'm not It's really. not a surprise for the three of us. हम तीनों ने वो ऑडिशन Yeah. दिया था. हाँ. हाँ, but still. But yeah. रहने देते हैं थोड़ा ऐसा, बाद में ठीक बताएंगे. है, रहने देते हैं, 100% ठीक है. रहने देते हैं. So coming back to the point कि like Ahan said, we were about to perform, like you said, तेरा shoot रुक गया, players आ गए थे थाईलैंड से. You know, there was a particular period, 1 महीना proper था जहाँ पर self test भी नहीं हो रहे थे. You know, Right. घर से shoot का भी concept आया नहीं था तब तक. किसी के दिमाग में वो उपजात ही नहीं हुआ था कि यार पता है हम घर पे बैठकर शूट कर सकते हैं, या फिर वो होता है ना कि 2 अलग जगह पर है तो हम 2 अलग लोगों के शॉट्स ऐसे लेंगे कि वो चीट करके लगे कि हम एक ही लोकेशन पर है. वैसे किसी के दिमाग में आ नहीं रहा था, क्योंकि सब लोग को बहुत बड़ा झटका बैठ गया था कि काम रुक गया है. और यू नो, टचवुड, अभी हमारे लिए एज सच ऐसा नहीं है कि वी आर कंप्लीटली डिपेंडेंट, लाइक आवर हाउस होल्ड इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन अस, यू नो. Right. बट बाहर इतने लोग हैं जिनका डे टू डे बेसिस पर रूलिंग चल रहा था, यू नो, ऑफ काम एंड मनी इनकम. सो फॉर दैट 1 month, what did you do to keep yourself? क्योंकि हम लोग बहुत फ्रेजाइल होते हैं, राइट, एज एक्टर्स. थोड़ा सा भी लग जाए तो वो दिल पर लेकर हम बैठ जाते हैं. थोड़ा सा एक रिजेक्शन आ जाए तो दिल भारी हो जाता है, क्योंकि जो तुम काम से रिजेक्ट हो गए हो तुम्हारी आंखों के सामने कंटिन्यूस प्ले होता है जब तुम एड्स देखते हो, जब तुम मूवीज देखते हो. यार ये मेरा था, यार ये मेरा था, यू नो. सो वो 1 महीने के लिए कैसे डील किया कि काम ही नहीं है. As you said कि यार टचवुड हमारा तो ये हाल नहीं है कि मतलब हमारे खर्चे से हमारा घर खर्च चल रहा हो. So touchwood we are in a good state and really hope जिन लोगों का ये हाल होता है उनका काम तो शुरू हो ही गया हो. Really hoping that. But for that 1 month I was genuinely more concerned about all of those people, because I know a few friends of mine जो मुंबई से नहीं है. वो मुंबई सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग करने के लिए या इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए एज एन असिस्टेंट और इन क्रिएटिव्स और व्हिचएवर फील्ड दे आर स्टेइंग हियर. सो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि यार वो अगले 3 महीने का रेंट कैसे भरेंगे if they are not able to earn for those 3 months. If they are not able to earn for the next 2 continuous months, I think 3 months down the line उसके अगर savings खत्म हो जाए, so he'll have to go back home. And then came in problems of how will we even go back home? Trains are shut, flights are shut, everything was, you know, bombarded on that one person so much कि मतलब then he felt कि oh, lockdown, this is what it means. Right. So yaar, to be very honest, I was more concerned about them. I remember having word with a few of my friends who are actors and यार मुझे ना एक टू बी ऑनेस्ट उन लोगों के बारे में थोड़ा ख्याल आया था. कुछ लोग थे जो काम करते नहीं थे, वो इंतजार में थे कि हमें वो एक ब्रेक मिलेगा ना, एक बड़ा ब्रेक मिलेगा ना, हम उसका इंतजार करेंगे. And touchwood they were still surviving and I'm really happy for them. But then I have seen people changing their morals, their ethics, their principles and rules for their life which they had made. They started working in small projects, they started working for sketches, for YouTube, they started their own channels कि कहीं से कुछ मिल जाए, collaborations, etc. So I guess if something can change your principles, if something can change the way you think, then definitely it has left a long lasting effect on you. That's true. तेरा क्या Yeah, था? like one of my friends started a catering business. मतलब मेरे हिसाब से देखने जाए तो बहुत He's an positive actor. changes. He was an actor. He is in the same movie that I'm working on right now. Oh shit. तो मतलब वो रहेजा में रहता है. तो रहेजा का एक ऐसा मतलब बिल्डिंग, वहाँ पे उतने केसेस नहीं थे, तो वहाँ पे most of them in रहेजा started their own food thing. हाँ, जो रहेजा में सबको घर घर पे अंदर देंगे, and it's like boomed that time पे. Great. तो अभी now he is thinking उसके बारे में. तो मेरे हिसाब से तो पॉजिटिव हुआ बहुत काफी कि मतलब लोगों को कुछ नया मिल रहा है. They are finding themselves.
हाँ कुछ नया ही मिल रहा है वो लोग को अपने अंदर ही. Exactly. Like, बहुत लोगों ने It's good you are taking it in a positive way. exactly, Otherwise, exactly. to me, it sounds like मजबूरी. हाँ, like हाँ. to be honest, अभी see it depends, right? तुम्हें टाइम दिया हुआ है. Like अभी तुम एक्चुअली कुछ नहीं कर सकते. ऐसा है कि तुम्हारा कॉन्शियस भी फ्री है कि तुम, ऐसा नहीं है कि तुम जब रात को सोने जाते हो तब तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा हो कि यार आज मैंने कुछ नहीं किया, बट एक्चुअली तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा है कि यार आज मैं करता ही क्या, you know, and to step forward and to do something productive with that time. I'm sure you guys have done productive things during the lockdown. Do you want to share something that you have? How did you turn your mentality into your shit, nothing to do, to okay, let's channelize this into something to do? After Rishabh, go first. सबसे पहले तो मैंने वर्कआउट करना स्टार्ट किया ब्रो. हाँ. बेस मतलब ऐसा, हाँ मतलब मैंने लाइफ में कभी इतना वर्कआउट नहीं किया है जितना मैंने लॉकडाउन में किया है. ना मैंने पहले कभी किया था इतना कुछ. हाँ. तो दैट्स वन गुड थिंग. लाइक वो एक था. फिर आई एम नेवर रीडर, बुक रीडर. मैंने ये लॉकडाउन में 4 बुक रीड कर ली. ओहो. मैं बोला क्या बात है मतलब. तो दैट्स लाइक समथिंग आई स्टार्टेड. Plus, I've always tried to engage myself in something or the other. कुछ ना कुछ ऐसा करते रहे. ऑडिशन आया तो ऑडिशन दे दिया, बुक पढ़ लिया. यूक लेकर आया मैं, तो यूक सीख रहा हूँ. फिर बीच में साइकिलिंग का नशा चढ़ा था तो अहमदाबाद में साइकिलिंग किया. चिल करके आया मैं फुल. सही है. तो मतलब ऐसे, हाँ मतलब कुछ ना कुछ तरह से बिजी रखा. वो एक फिल्म भी किया, लॉकडाउन फिल्म किया. So that was one of the craziest experience I had during this lockdown. So it was basically a feature film, lockdown feature film. सारे एक्टर्स अपने घर पे से रह के शूट कर रहे हैं. सबके घर पे कैमरास पहुंच रहे हैं, सबके घर पे माइक्स पहुंच रहे हैं. Director is on the Zoom call. He is directing every actor on the Zoom call. We are having rehearsals on the Zoom call. So that was one crazy experience. तो ऐसा लगा कि अरे यार मतलब ऐसा भी हो सकता है. वाओ. Right. And our industry will never stop. Exactly. वो होता ना कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला सीन है कि तुम कैसे अडैप्ट कर रहे हो टू गेट बेटर. Talking about survival of the fittest, I'll start my answer by saying मैंने वर्कआउट करना बंद किया. नहीं यार, to be very honest, पिछले 1 साल से Yash knows this very well. I don't know if you are aware, Rishabh. Obviously. And to the listeners who don't know, since last 1 year we were a part of a musical which required all the actors to stay fit. So I actually lost a lot of weight and got fit for that one character. I was blessed and honored to perform. But then वो चढ़ गया था यार. वो हर एक मसल मेरा वो वर्कआउट मांगने लगा. तो मैंने थोड़ा ब्रेक लिया. And plus because of the shows I wasn't spending time with my family at all. So the most productive thing I did was to spend time with them, is what I think. Same. Cover up that quota जो मैं 2 साल से बाहर हूँ अपने घर से. मैंने वो कवर अप किया अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करके. And to be very honest, these are excuses to not do something productive. But then after a point I realized कि यार it's not important कि मतलब हर एक बंदा कुछ ना कुछ productive करे. It's very important कि हर एक बंदा safe हो. It's not important कि आप इस lockdown से productive होके बाहर निकले, but safe बाहर निकले is more important. So yeah, then I used this line as an excuse for the next 1 month. But then to be very honest, I started doing something. I was happy. I did an online show. And I got paid for it. So that was my first paid project in lockdown, wherein we did a satirical poetry storytelling show in association with so I performed that. I had rehearsals uske, and then uske baad I started working on my own craft. Started working on voice. I had a aim कि मुझे ऋषभ जोशी जैसा bass चाहिए.
बाय। चलो चलो। तो थोड़ी आवाज पे काम की, थोड़ा बॉडी लैंग्वेज पे काम किया, थोड़े मोनोलॉग्स प्रैक्टिस किए। मन किया खुद का यूट्यूब चैनल शुरू करूं, बट देन आई वाज लाइक कि नहीं यार, हर कोई ये कर रहा है तो कोई तो चाहिए जो सबके चैनल्स में जाके एक्ट करे। सभी प्रोड्यूसर बन जाएंगे तो एक्टर कौन रह जाएगा? So very intentionally I didn't start anything of my own so that I can work with everyone. And yeah, here I am doing someone else's podcast hosted by someone else. So that worked That's in my true. favor. That's true. But यार एक सवाल पूछूं, लॉकडाउन में कितने महीनों या दिनों बाद फैमिली के साथ बैठकर डाइनिंग टेबल पे डिनर किया या लंच किया? और एवरी डे वो फीलिंग कैसा था? लाइक फॉर मी ऑनेस्टली, मुझे बहुत टाइम हो गया था कि मैं बैक टू बैक 7 days में मेरे फैमिली के साथ लंच डिनर एक टेबल पर बैठकर सामने सामने कर रहा हूँ, विदाउट एनी टेंशन कि वो कल का कॉल टाइम या कल का रिहर्सल का टाइम क्या है, या फिर डिस्कसिंग विद समवन कि व्हाट इज हैपनिंग, आज क्या किया, आज क्या करना चाहिए था, या फिर लेट ही पहुंचना, सब लोग सो गए हो एंड यू एंटर, फिर किसको उठकर खाना देना पड़े. So how did that feeling go? 7 days or say for a month continuously you are with your family, they are also surprised, they are also not used to you. पहले तो क्या हुआ कि मतलब स्टार्टिंग के डेज में सा ऑकवर्ड हो गया था कि ये क्या है, मतलब इतना टाइम नहीं जमेगा तुम लोग के साथ. मतलब 18-20 साल ऐसा तो निकाला ना साथ में, बट You also have a sibling. हाँ. तो फिर स्टार्टिंग के ऐसा महीना तो नहीं जमा, फिर बाद में महीने के बाद ऐसा आदत हो गया कि लंच हो रहा है तो अगर घर से ये सिस्टर का और डैड का काम चल रहा है तो दे यूज्ड टू कम थोड़ा लेट से. सो मी एंड मॉम यूज्ड टू वेट कि अरे नहीं साथ में ही खाते करके रुकते हैं थोड़ा. फिर ऐसा टाइम आया कि यूजुअल हो गया वो ऐसा कि नहीं ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही करेंगे और ऐसा ही होगा. तो सब लोग साथ में ही लंच और डिनर करते थे. फिर हम लोग अहमदाबाद गए तो मेरे डैड मॉम और ये लोग सब लोग आ गए जल्दी. मैं रुका था वहाँ पे ऐसा महीना और, क्योंकि मेरे को लगा मुंबई में कुछ काम है नहीं अभी तो क्या ही कर लेंगे. उधर रुका. जैसे ही जिस दिन वो लोग गए नेक्स्ट डे मेरे मामा के घर पे, मेरे फैमिली वाले हैं साथ में, फिर भी ऐसा था कि शिट ब्रो घर खाली हो गया है, क्या है. मतलब आई वाज लिटरली ऐसा किसी को ऐसा लंदन छोड़ के आया हो ना 2-3 साल के लिए, ऐसा लग रहा था मेरे को. नहीं तो हम याद है बीच में कभी भी कॉलेज ट्रिप्स निकलते थे, कभी ऐसे लगता नहीं था कि यार घर वाले यार अजीब लग रहा है या फिर ऐसे होता था. कभी भी प्लेस या कोई भी ट्रिप पर निकलते थे तो भी कभी नहीं. अभी वो एक यार अगर 15 दिन महीने भर के अगर बाहर होते थे तब भी वो अकेलापन महसूस नहीं होता था. एग्जैक्टली. I guess the environment became such कि because we are not seeing, we used to get used to people, and I think that was थोड़ा wrong. Not just used to people by seeing strangers. When I say that, I also mean we got used to our friends, we got used to our close ones. तो जब सभी लोगों से एक ब्रेक मिल गया तब जाके शायद से हम तीनों की भी, और काफी ऐसे टीनेजर्स है जो अर्ली कॉलेज लाइफ में थे, जो दोस्तों की मतलब जो ज्यादा ही दोस्त करते थे, उनको फैमिली का इम्पोर्टेंस शायद पता चल गया हो. एंड मैं आई तो वाज वेरी हैप्पी लॉकडाउन शुरू होने के आई गेस 15 days या 1 month आफ्टरवर्ड्स रमजान शुरू हो गया. तो मतलब वो बात है कि त्योहार जैसा नहीं लगा, लेकिन जो 30 दिन एक साथ टेबल पर बैठकर खाना खाया, जो 30 दिन थोड़े पाप धोए, थोड़ी नेकी कमाई, तो अच्छा लगा बाद में. पर लेकिन यार फीलिंग नहीं आई, फेस्टिवल वाली फीलिंग तो बिल्कुल नहीं आई. ईद आके चली गई, गणपति आके चला गया, घर पे बैठ के गाने सुनते रह गए आतिफ के और अजय अतुल के, और बस त्योहार बीतते गए. बाकी फेस्टिवल तो लगा नहीं, बिकॉज आई रिमेम्बर बीइंग एट समवन्स हाउस फॉर फेस्टिवल और पीपल बीइंग एट माय हाउस फॉर फेस्टिवल्स. यू गाइस इन फैक्ट it didn't feel the same. Right. So moving on, now let's move on to a little bit positive note पर चलते हैं.
your first work when in lockdown, when you started working for the very first time, you had something in your hand and you were like, oh my god, I'm back, you know, things are back, I'm facing the camera again. वो वाला moment, when was that, what was that, how did that happen? तो वो था ये फिल्म तो नहीं बोलूँ, नहीं फिल्म बाद में आया, एड था वोडाफोन का। हाँ वो था तो मैं गया सेट पे। एक वो होता है ना कि जिंदा रहने का जो एहसास होता है ना, फीलिंग ऑफ बीइंग अलाइव, दैट वाज व्हाट इट वाज। जरा आपने सच में 4 किताबें पढ़ी है? हाँ दैट वाज सम, मतलब ऐसा वो दिन लगा कि यार मतलब अलग ही फीलिंग था वो। मतलब यार वो एक्टर को रिकन्फर्म तुम कर, कैमरा के सामने रख दो, हाँ यहाँ किधर तुम उसको परफॉर्म करने रख दो, 4 आदमी बिठा दो उसके सामने जो उसके लिए कुछ ऐसा उसको देखेंगे बस, देख रहे, हाँ वो रिकन्फर्म भले करता फिर। है ना, मतलब हाँ तुम्हारे दिमाग में हमेशा चलता होता है, am I in the right line, am I in the right या place, and then जब वो कैमरा सामने आता है and you are like, oh my god, I am in the right space, या this is where I want to be, and Yeah. that's what work does to you. So for him it was Vodafone and the ad, and then what happened for you, Ahan? तेरे लिए क्या था? मुझे याद नहीं आ रहा यार पहले क्या आया था. There were two things. One was the online storytelling thing which I हाँ said. So basically I remember working on that for like almost more than a week. So हाँ that was one thing. But then to be very honest, I won't count that really. The हाँ reason being the first work which came was an audition. हाँ And I think every actor or for every performer artist, वो जो पहला कॉल आता है ना ऑडिशन का, Oof. हाँ। that is the moment I think. आप और भले उसमें ही ऐसा उसमें होता है कि select, हाँ उसमें ऐसा होता है कि कोई एक्टर समझ ले, कोई कंपनी भी फोन करेगा ना, वो वापस उसको कॉल बैक करेगा कि शायद ये कास्टिंग वाला होगा, casting Yes. ये मतलब कास्टिंग वाला वो होगा। सेव नंबर को देखकर इतनी खुशी नहीं होती हाँ जितना वो अननोन नंबर है, हेलो, हाँ unknown number है, हाँ उठाओ. हाँ Yes. अननोन नंबर है, उठाओ. तो यार वैसा था कि मतलब पहला जो काम किया that was the online show, and I don't really remember if that was the first one or I shot for an episodic बीच में, हाँ for an episodic show. So I don't really clearly remember पहला क्या आया था, but I clearly You remember shot कि an पहला episode ad. during lockdown? Yes. How? Yes. Like when was it? नहीं, not during lockdown in the sense, जब पहला I think we moved on to the positive side. The first unlock which Unlock. हाँ happened, अनलॉक, the हाँ very first unlock. unlock, which Oh. technically wasn't an unlock because night curfew was on, and then हाँ more than 4 people can't be together. I हाँ shouldn't name the Oh. companies, but yeah, there were a few who started rolling. वो अंडरग्राउंड सीन था, मतलब फुल Underground scene. मतलब शूट Crazy. नायगांव में था यार, शूट नायगांव में था. I अच्छा। honestly felt the same. I honestly took the breath in कि मतलब yes, I am alive facing the camera. But then yeah, I was obviously taking the breath in with my mask on because people around me, हम लोग मतलब 4 लोग एक रूम में थे, and then honestly that wasn't safe at that time. True, अभी भी safe नहीं है, but then अभी लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा, अभी डर कम हो गया. true, Yeah, that's a very different true. topic altogether. But yeah, the very first thing I worked on, I would consider the audition, क्योंकि वो जो audition का call आ गया ना, वो जो खुशी आई ना कि मतलब yes, काम शुरू शुरू हो रहा है. हाँ, अब भले ही rejection वो those were the golden days यार. हाँ यार, So not fit. not fit were the golden days. आराम नगर मिस करता हूँ यार. Oh yes. Same. Any auditions happening here? No. पीछे लंबी लाइन चल रही है 60 लोगों की, तो ये क्या क्यों खड़े अंदर, चंदा बिक रहा है, क्या कर रहे हैं? Oh God. मतलब मैं तो गया था, तो मैं तो इधर ही नीचे दोस्त को मिलने गया था, बाजू में ही रहता. हाँ तो उधर भी मतलब ऐसा 2-3 दोस्त और मिले थे,
सब लोग बोल रहे तू चुप क्यों है इतना। मैं बोला मेरे को नहीं समझ में आ रहा मैं क्या बोलूं भाई। क्या बोलूं मैं, क्या बोलना होता था, नहीं क्या पता। बोलते थे हाँ हम पहले। हाँ ऐसा एग्जैक्टली। हो जाता था। इवन जब मैं वो जो शूट कर रहा था फॉर फिल्टर कॉपी, और उसके टाइम पर दर्शील घर पर हम्म, आया था, हम हम्म, दोनों एक दूसरे को सिर्फ देखे जा रहे हैं, ऐसे वो मेरे को देख रहा है, मैं उसको देख रहा हूँ, और हम दोनों एकदम एज पर बैठे हैं सोफा के, हम दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे हैं। और वो बोलता है ब्रो बहुत अजीब लग रहा है। मैं बोला बहुत अजीब लग रहा है, क्या करूँ मैं? तो वो बोलता है ब्रो लेट्स गिव इट टाइम, और वो पता ना वो टिपिकल या कैसे बात करता है, ब्रो लेट्स गिव इट टाइम, इट विल या हैपन। तो वो एक बहुत वियर्ड और फनी सीक्वेंस था मेरे लिए। एंड मूविंग ऑन, आई हैव एक एक दिमाग में एक क्वेश्चन आया जस्ट राइट नाउ। आई डोंट नो इफ सही क्वेश्चन है कि नहीं, या फिर कहाँ जाएगा ये क्वेश्चन, बट क्वेश्चन ये है कि what was the most beautiful thing that you have seen in this lockdown? Because everyone is talking about negativity, and even we spoke about negativity. But to be honest, I really wanted this podcast to be a smile worthy, you know, when people listen to it, they have smiles on their face rather than being like, oh my god, तकलीफें तो है, वो तो सबको पता है तकलीफ है यार, but let's try and spread few smiles. So what was the most beautiful thing that you have seen in the lockdown? इंडिविजुअली या फिर कुछ भी देख लिया हो, प्रोफेशन वाइज हो या ह्यूमन वाइज हो, कुछ तुमने देख लिया हो? यार in my circle there were a lot of people Right. selflessly coming out of their houses with zero fear in their heads just because they know कि कुछ लोग हैं जो जिनके खाने के लाले हैं यार. So I came across a few people not a part of NGO, not a part of any group working towards human welfare or social welfare, but Right. individually, selflessly, they coming out to feed people. They coming out to just be someone's listeners for that Right. matter. So all of those people, they were the ones. मतलब मेरे को ऐसा था कि यार इनको डर नहीं है, इनको खुद की जान की परवाह नहीं है, इनको खुद का मतलब, and this is when I'm talking about this, I'm talking about जब 5 लाख केस के ऊपर हो चुका था. I don't clearly remember, शायद उससे भी ज्यादा होगा. But then people coming out of their houses without that sense of fear in their heads for others, I think that was one of the most beautiful things. And Right. then because this podcast is about actors and artists, another beautiful thing about actors and artists which I saw, there was a time when मेरे खुद के friend list में I saw people जो मतलब यार वो बार्टर कर रहे थे. एक डांसर है, एक एक्टर है, और देयर केम अ टाइम जब हर किसी को कुछ ना कुछ सिखाना था लोगों को. कोई डांस सिखा रहा है, कोई पेंटिंग सिखा रहा है, कोई एक्टिंग वर्कशॉप्स ले रहा है. तो मेरे कुछ दोस्त हैं, उन्होंने मतलब आई एक्चुअली सॉ देयर स्क्रीनशॉट्स दे शेयर्ड विद मी. वो उसके डांस वर्कशॉप का एक क्लास अटेंड करता था और उसके ग्रुप के 2-3 लोग उसके एक्टिंग वर्कशॉप अटेंड करते थे. So all of those things were happening, bringing the artists back together, keeping everyone motivated कि यार तू सही बंदा है, तेरा क्राफ्ट, तेरा आर्ट बहुत अच्छा है, और प्लीज दुखी होकर रोकना मत खुद को, और प्लीज टाइम देना, बी पेशेंट. एंड वो एक दूसरे से बात नहीं करते थे कि अच्छा सुन कैसा है तू. आई रिमेम्बर यश एंड आई, वी बोथ हैड अ वर्ड वन डे ऑन कॉल कि ब्रो माहौल बहुत डिप्रेसिंग हो गया है और ये सब चीजें हो गया है. बट देयर वर फ्यू पीपल who weren't being listeners to each other, but they were spreading each other's work and helping them promote each other's work and art, and keeping them motivated in the way कि यार तू बहुत सही नाचता है, यार तू बहुत सही एक्टर है, प्लीज मत रुकना, ये गुजर जाने दे, रुकना नहीं, और लाइन तो चेंज कतई ना करना, बस सबर कर, तू चमकेगा. तो ये आर्टिस्ट के वो आर्टिस्ट फैमिली आई वुड से, उसमें ऐसी चीजें बहुत होने लगी जब लोग एक दूसरे को सिखाने लगे, एक दूसरे का काम प्रमोट करने लगे, एंड दैट वाज रियली ब्यूटीफुल. राइट. नाइस. सेम है, मतलब मेरे लिए भी वही था. द ब्यूटीफुल पार्ट वाज कि मतलब सब एनजीओ वगैरह तो कर ही रहे थे, बट
हाँ जो आर्टिस्ट जो सब बाहर आए, आई लिटरली फील, मतलब ये सही बोला है किसी ने कि आर्ट विल सेव द वर्ल्ड। और अभी मैं कुछ True. पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि अगर तुम म्यूजियम में जाओ तो म्यूजियम में भी जाओगे तो वहां पे तुमको किसी के पैसे रखे हुए नहीं दिखेंगे। देयर विल ऑलवेज बी एन समथिंग और द अदर रिलेटेड टू आर्ट, either it will be a painting, it will be Right. something related to art. Right. So at the end art is gonna save, man. That's true. That's very true. And ये भी यही मैंने देखा, that कि throughout जब लोग इतनी नेगेटिविटी फैल रही थी, इतने न्यूज आ रहे थे, चाहे वो सिस्टम का फेलियर हो या फिर किसी का भी फेलियर हो, बट वो होता है ना कि एंड ऑफ द डे जब ह्यूमंस सेव करते हैं ना ह्यूमंस को, जब वो ह्यूमैनिटी बाहर निकलती है फर्स्ट टाइम, वो जब स्वीट हो जाते हैं सब लोग को वो इच्छा जाग जाती है टू हेल्प पीपल। एंड आई थिंक वो सबसे वार्म फीलिंग है मेरे लिए, व्हेन आई इवन योर 100 न्यूज दैट इज नॉट worth hearing or it hurts, but वो उसमें से एक न्यूज होती है ना कि ऐसा कुछ हुआ है, it gives me hope as a person कि what है, अभी भी है, हो रही है चीजें, वो इम्प्रूव करेंगे, बट we have to look at the positive sides, है अभी भी। हाँ मतलब ये सब जब भी चल रहा था ना तभी मैं देख रहा था, आई यूज्ड टू फॉलो एवरीडे कोरोना वायरस का जो भी अपडेट होता था ना उसमें, तो सब लोग ऐसा रोज दिखते थे कि आज इतने 97,000 केस, आज ऐसा 98,000, बट मैं जाके देखता था और सब लोग के इंस्टाग्राम पे फैज डिसूजा का क्या मतलब सब लोग शेयर कर रहे हैं क्यों मतलब, पर मैं देखता था तो मतलब काफी मतलब देखने जाए तो मैं रोज पर्सनली ये देखता था, नंबर देखता था, एक्टिव केसेस कितने बढ़े कितने कम हुए, तभी मेरे को ऐसा लगता था यार फुकट में ये लोग गवर्नमेंट का इतना ये वो कर रहे हैं क्यों, मतलब इट्स अ डिफिकल्ट जॉब, इट्स अ टफ टास्क जो लोग कर रहे हैं, After a इतना point सब तो मैंने करने भी के बाद, हाँ इतना सब करने I के remember बाद भी seeing ये those जो numbers, but मेरे में गट्स भी नहीं, मेरे में तो इतने गट्स भी नहीं बचे कि मैं वो नंबर्स का अपडेट रखूं या चेक रखूं। आफ्टर अ पॉइंट दोस नंबर्स बिकेम सो डिप्रेसिंग फॉर मी कि आज इतने बढ़ गए, कल उतने कम हो गए, आज इतना डेथ हुआ, ये वो। आई स्टॉप टेकिंग कोरोना अपडेट्स आल्सो, बट ठीक है घर बैठना है, एंजॉय करना है। दैट वाज पता नहीं अनदर वो रीजन मेरे कि को मैंने होप बंद कर देता दिया। था, वो मेरे को रोज होप देता था कि मतलब ओके हो इतने कम जाएगा, हो रहे, इतने it will हाँ pass। हो हाँ जाएगा या हाँ, see what I think ना कि हाँ, तुम कंपेयर कर रहे हो विद डिफरेंट कंट्रीज, कि इनका इतने जल्दी हो गया यार, हम क्यों अटके हुए हैं, यू नो बट वी एक्चुअली नीड टू अंडरस्टैंड कि हम लोग सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है इन द वर्ल्ड, एंड वी आल्सो नीड टू अंडरस्टैंड दैट सिर्फ पॉपुलेटेड नहीं है, हम काफी डिफरेंट भी है, विद इन एवरी 10 किलोमीटर लोग बदल जाते हैं। सो विद इन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सबका मेंटालिटी बहुत अलग है, एंड सबका अप्रोच बहुत अलग है टुवर्ड्स, लाइक सी स्मार्ट लोग हैं, people who stay home, people who are well informed, people who like to check up कि okay what's happening, I need to stay home, okay। और थोड़े ऐसे लोग हैं वो लाइक कि अरे ब्रो ये कुछ भी नहीं है, बाहर निकलो चलो, अरे ब्रो मरीन ड्राइव खाली है, बादशाह आदमी हूँ। हाँ मेरे को नहीं I होने know वाला, everyone has seen that video. Oh shit. हाँ मेरे को कुछ नहीं होने वाला। So all that is there, and चलो I'm glad कि you guys have seen positives, इतने negative माहौल में भी you guys have seen positives, so that's great। I was also asking कि like you read books, right? कितने फिल्म्स देखे honestly तुम लोग ये लॉकडाउन में? Let's talk films. कितने फिल्म्स देखे? I actually have a note. I actually had a notepad in my on my phone. There was a time I started with 3 films a day, then it came to 2 films a day, and then after a point ऐसा होगा कि यार फिल्म में बची तो है ना, मतलब ऐसा ना हो कि मतलब मैं ज्यादा देख लूं और बने ना क्योंकि डर गया था मैं। ये तो नहीं होने वाला ब्रो ये कभी तो भी, नहीं होने वाला ऑफ कोर्स। वो रिग्रेट तो रहेगा ही, सिनेमा कभी मतलब कभी सिनेमा खत्म नहीं हो सकता। वो मेरे को But then हमेशा honestly I don't know if anyone made records, but I made a record for myself. I actually watched one movie one day for more than 2 months. More than 2 months.
So that I is actually have a around list. more than 60. More than 60 More than movies 60. Wow, in that's like great. in maybe that actually went on for 65 66 days. Uske baad mein I couldn't watch for a few days. Right, But yeah, I make sure I watch movies. great. तेरा क्या सीन? नहीं ब्रो, मैं तो मतलब इतना नहीं देखा था मूवी. हाँ. हाँ. कितने मूवीज देखा मतलब याद नहीं मैंने कितने देखे काफी सारे. बट हाँ. हाँ, मैं फिल्म फेस्टिवल्स बहुत फॉलो कर रहा था जो ऑनलाइन हो रहे थे ना. हाँ. 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 हाँ, Nice. तो उसमें वो देख रहा था मैं. काफी उसमें से एक दो फिल्म मैंने अच्छी भी देखी. बट हाँ. लगा दुखा. दुखा जोर से दुखा. क्यों? अरे फिल्म फेस्टिवल में 2-3 फिल्में अच्छी देखी ना तुमने. हाँ मतलब क्यों मैंने इतनी ज्यादा देखी भी तूने नहीं. रियलाइज फिल्म नहीं किया फेस्टिवल तूने क्या बोल बैठा. नहीं, पता नहीं. मेरे को पूरा पॉडकास्ट रियलाइज नहीं हो रहा है क्या बोल चुका मैं. देखो रिकॉर्डिंग अगर भेजता हूँ तो मेरे को मिनट बता क्या कट कर रहा है क्या नहीं कर रहा है. नहीं तब बाद ट्रेलर में कटेगा रहने तो दे. ये लाइन ट्रेलर में आएगी. ये ट्रेलर की लाइन दी है तूने तो. सब रहने दे. क्या हो गया, ये वीडियो कहाँ गया? चलो एक पहली सेकंड. बार ये इतना इसमें बड़ा पहली भी बार कुछ हुआ नहीं. फाइनल. हाँ नहीं डर मत. इतना कुछ बड़ा नहीं कह दिया तूने. ऐसा वीडियो मत अटका जानबूझ के. नहीं भाई. है तो इंडस्ट्री मैं will still accept you. What हाँ one beautiful thing the host saw. Why are we only answering beautiful questions and being a अच्छा talk? okay. You tell us For one beautiful thing you saw. one beautiful thing that I saw. So basically, Apart from 4-hour video calls with someone beautiful, I want to know the beautiful thing out there. beautiful thing out there. Beautiful thing out there. देख ब्रो मेरे को है ना एनिमल्स बहुत पसंद है. मतलब एनिमल्स इन जनरल बहुत पसंद है. बट सो जब ये ऐसी न्यूज आती है ना कि स्ट्रे डॉग्स को बाहर निकलकर एक लोग खाना दे रहे हैं क्योंकि अभी उनको आदत हो गई है कि पासर बाय आके खाना दे रहे हैं. अभी उनके पास कोई नहीं है. सो कोई एक बंदा वहां पर पानी का बोल रख रहा है और सुबह दोपहर और 1 पैसे बिस्किट छोड़ रहा है उन लोग के लिए या फिर खाना छोड़ रहा है. एंड वो मेरे को बहुत हार्ट वार्म करता है क्योंकि यार ये बहुत स्वीट होता है. ओवरऑल एनिमल्स बहुत स्वीट होता है. सो तो ऐसी कोई न्यूज आती है तो अच्छा लगता है. ऑल्सो ऐसी न्यूज की किसी कोई एक्टर या आर्टिस्ट ने ट्वीट कर दिया या बता दिया कि हे गाइस मेरे पास पैसे नहीं है. मेरी हालत खराब हो चुकी है. मैंने ये काम किया है पहले. तुम लोग ने शायद मुझे देखा होगा. मेरे नाम से नहीं जानते होंगे पर तुम लोगों ने मुझे देखा होगा. मैं हॉस्पिटल में एडमिटेड हूँ. यहाँ पे मेरे पास आज पैसे नहीं है. एंड द होल इंडस्ट्री केम आउट टू हेल्प. You know, Yes. donation दे के. Even many people from the industry came out to help theater people जो backstage काम करते थे, जो light संभालते थे. और सबसे ज्यादा मेरे को बुरा लगता था कि उनकी एज बहुत हो गई थी यार. जो पीछे संभालते हैं ना थिएटर, एज बहुत हो गई उनकी. एंड आई एम श्योर कि वो काम नहीं कर सकते बाहर जाके. वो लोग यहाँ कर रहे हैं क्योंकि उनको थिएटर से प्यार है और उनको डेली उनको पैसे मिल रहे हैं. घर चला रहा है थिएटर उनका. एंड अभी ये सब बंद है और सबसे एंड में ही खुलने वाला है थिएटर. आई एम श्योर सबसे एंड में ही खुलेगा. Absolutely. ऑडिटोरियम्स तो एंड में ही खुलने वाले हैं. तो उनके लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए मैं कोई न्यूज पढ़ रहा था तो वो मेरे को ऐसा था कि यार काश मैं वो एक लेवल पर होता कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह उठा पाता. बट मैंने वो जो एनजीओ था मैंने उसके लिए फॉर श्योर कंट्रीब्यूट जरूर किया. छोटा अमाउंट था बट मैं सोचा कि जितना कर सकता हूँ उतना मेरे Every bit counts. हाँ एवरी बिट काउंट्स है. सो वो एक पॉइंट था कि वो काफी हार्ट वार्मिंग लगता था मुझे कि हाँ यार है अभी भी चीजें हो रही है. अच्छी चीजें हो रही है. राइट. तो जब भी कोई मुझे पूछता था ना कि लाइफ में करना क्या है, लाइफ में मतलब एक्टर क्यों एक्टिंग, व्हाई एक्टिंग. हाँ तो भाई अपना फंडा सिंपल था. अपने को ऐसा है कि पब्लिक अपने को जाने. हाँ अपने को होना है फेमस. अपन पैसे हाँ कमाने के लिए एक्टिंग में नहीं आए. हाँ तो इफ एनीवन नोज, मतलब कोई मुझे जानता है या कोई मुझे पहचान लेता है, दैट इज लाइक अ स्मॉल मोमेंट फॉर मी एट दैट टाइम.
So very important for me to कि लोगों को मेरा नाम पता चले. And then theater में एक चीज होती है, like we have end scrolls, we have introductions in movies on screen. Theater में we call it curtain call for the ones who are not associated to theater. Curtain Right. call is something where the actor basically breaks his character and audience gets introduced to the person himself who was acting. Who is that actor? तो जब मैं भीम कर रहा था, भीम का जो मेरा म्यूजिकल शो है जिसमें आई प्ले द कैरेक्टर ऑफ छोटा भीम, द लीड, तो आई रिमेम्बर हम लोग कर्टन कॉल की रिहर्सल कर रहे थे कि ये म्यूजिक बजेगा, ये डांस स्टेप्स होंगे, ये होगा और आपको एक एक करके आना है. एंड देन अब मैं आपको नहीं बताऊंगा कि क्या स्टेप करना है. इट इज द एंड ऑफ द शो. whatever response, whatever you feel, you can just come, take a bow, join your hands, do whatever you feel like. And we were rehearsing curtain call for the very first time. और as far as I remember अगले दिन हमारा शो था. और कर्टन कॉल के रिहर्सल में आई रिमेम्बर हमारे जो डायरेक्टर थे श्रुति शर्मा, शी वाज ऑन माइक एंड वो सबके नाम कह रहे थे कि ये कैरेक्टर, ही वाज प्लेइंग दिस पर्सन, ही इज द एक्टर, ही वाज प्लेइंग दिस दैट, ये हो रहा था. एंड देन नाउ प्रेजेंटिंग आहन निर्बान हु वाज प्लेइंग छोटा भीम. और वो म्यूजिक के ड्रम रोल्स हुए, वो म्यूजिक बजा. वी आर रिहर्सिंग इन एन ऑडिटोरियम which has more than say 2000 seats, if I'm not wrong, 1700 2000 seats there approximately. And we were rehearsing. It was an empty auditorium. Right. But still I wasn't in my costume, my makeup, लेकिन still वो मेरी bucket list थी. वो bucket list मेरी बहुत weird bucket list है. मेरी bucket list ऐसी नहीं है कि मुझे ये करना है, sky diving ये वो. मेरी bucket list का एक segment था जिसमें मैंने लिखा था कि मुझे एक बड़े ऑडिटोरियम में एक बड़ी ऑडियंस के सामने डाउन स्टेज सेंटर एक स्पॉटलाइट में खड़ा होना. एंड दैट वुड बी माय मोमेंट. और ये मोमेंट टचवुड मेरी जिंदगी में आया जब मैं डाउन स्टेज खड़ा हूँ, मेरे ऊपर एक स्पॉटलाइट है और मैं अकेला उस स्पॉटलाइट में खड़ा हूँ और मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि यहाँ कल 2000 लोग बैठ के मुझे देखेंगे. और आई रिग्रेट कि मैं वो रिहर्सल अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया क्योंकि द मोमेंट आई फेल्ट दैट एनर्जी, दैट वाइब कि मैं कल ऐसा खड़ा रहूंगा विथ माय ओपन आर्म्स एंड 2000 पीपल वाचिंग मी. आई स्टार्टेड क्राइंग. मैं मुझसे रोका नहीं गया और मैं रोने लग गया. तो वो रिहर्सल अच्छी नहीं हो पाई बट मुझे इतनी खुशी हुई ये सोचकर कि मेरा ये सपना कल पूरा होने वाला है कि मैं एक स्पॉटलाइट में खड़ा रहूं और लोग मुझे देखें डाउन स्टेज सोलो सिंगल. क्या बात है, वाह. तो अगले दिन वो पूरा हुआ एंड आई परफॉर्म्ड वेल इन द शो. वो रिहर्सल पे रोना अलग बात है, मैंने शो अच्छा किया टचवुड एंड आई फेल्ट दैट मोमेंट, आई फेल्ट दैट वाइब. सो दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल इंसिडेंट. मेरा तो एक ही था ब्रो, मेरा तो एक ही था. 2 रिप्टा फाइनल. क्रेजी क्रेजी. मतलब मेरे को हर एक मोमेंट याद है आज तक, आज दिन तक. That was the best memory of my life. And now just summing it up and trying to see a bigger image out of this, when artists come together, when actors, performers come together, it may be from different segment of performing arts or it may be from the same performing arts. When people, I won't say strong artists, I don't consider any one of us as weak, and I know हम तीनों तो साले लुक्खे हैं, लेकिन जब साथ में खड़े होते थे तो सारा डर औरों के मन में होता था. किस बात का डर मुझे नहीं पता, हमने कुछ ऐसा नहीं किया है बड़ा, बट वो खौफ जरूरी है. एंड मोर देन दैट खौफ, यूनिटी अमंग्स एक्टर्स, यूनिटी अमंग्स आर्टिस्ट इज वेरी इम्पोर्टेंट. तो फक ब्रो, बड़ी बात कह दी ना. ये नहीं सोचा था, मुझे बस मोमेंट याद आया, बातों बातों में बात बड़ी हो गई. ओहो, अगर ये सिर्फ ऑडियो पोस्ट होने वाला है तो ये बात कहने वाले का नाम आहन है और अगर वीडियो पोस्ट हो रहा है तो मेरी स्माइल देख सकते हो आप लोग. मेरे लिए ऑनेस्टली वो इवेंट मैं नहीं भूलूंगा. क्यों पता है? क्योंकि सब लोग सोए नहीं थे वो रात को, ठीक है, मेरे को याद है.
वो इवेंट के एक रात पहले कोई नहीं सोया था एंड हमने थोड़ा सा लिख लिया था और हमने ऋषभ को उठाने की कोशिश कर रहे ऋषभ आजा ऋषभ तेरा लाइन कैरेक्टर है मेरा लाइन देशपांडे तू कर ले यार मैं वो जेलर कर लूंगा तू करके ऋषभ सो गया तो बोलते देशपांडे तू कर ले और कर लेंगे तो फिर वो पहली और आखिरी बार होगा जब ऋषभ ने अपने हाथ लगा कैरेक्टर छोड़ा हो तो वो एक पॉइंट था जहाँ पर मैं ये हो गया था एंड देन फिर वो पूरा पूरा नाटक लिखना इन टैक्सी एंड जाके परफॉर्म करना कॉलेज ड्रामा लेवल तो भाई बहुत फन किया है वो तो हाई फन है but I guess we managed each other to push a lot because सबके बीच में इतना कंपटीशन था मतलब अंदर ही अंदर इतना कंपटीशन था सब लोग एक दूसरे को ऐसा यार मैं इससे अच्छा करना है इससे अच्छा करना है तो वो एक खुद के अंदर एक पॉजिटिव सबके अंदर एनवायरनमेंट था ना सब लोग एक दूसरे को ये वाइब देते थे पुश कर एनर्जी पास ऑन हो रहा है एंड मैं तो हमेशा बोलता हूँ मैंने ये बोला हुआ इन दोनों को भी कि जितना आई हैव लर्नड अबाउट एक्टिंग लाइक मैंने ये 3-4 महीने पहले मैंने कभी एक प्रोफेशनल कोर्स नहीं किया था ऑफ एक्टिंग और मैंने बहुत बाद में शुरू किया बट एज एन एक्टर अगर मैं इम्प्रूव हुआ हूँ कहीं पे भी इट वाज लुकिंग एट दीज गाइज परफॉर्म ऑन स्टेज टॉकिंग टू देम अबाउट थिंग्स शेयरिंग स्टेज वो एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आ गया था वाज ओनली बिकॉज ऑफ दीज टू गाइज योर जिनके साथ 3 साल या 2 साल मैंने परफॉर्म किया साथ में so yeah on this note I'll just say thanks guys thanks हाँ हम लोग ने तो परफॉर्म करना बंद ही नहीं किया फिर कॉलेज के बाद भी हम कंटिन्यूस 2 साल के लिए कंटिन्यूस साथ में ही लगे हुए अभी this is a circle for me doing this podcast is a circle for me because I started my very first year my very first improv on stage 6 years back FYJC with Rishabh Joshi I still remember when he was playing a Chachaji and I was playing some kid and we were doing some stupid improv. That was my first theater experience. And then coming now to at the end of 6 years, जितना भी सीखा है, जितना भी सीख रहा हो, I'm experiencing that with you, Deshu, right now, being a part of 2 projects and hoping to work more with both of you all. So yeah, I mean, unity, staying together, artists coming, pushing each other, supporting each other, very important. Very important. So hi, hello, this is Ahan Nirban और ये आखिरी सेगमेंट के लिए मैं बन गया हूँ होस्ट और आर्यन देशपांडे बन गए हैं हमारे गेस्ट क्योंकि वो चाहते थे कि मैं और ऋषभ परफॉर्म करें और ऋषभ के दिमाग में ये ब्रिलियंट आइडिया आया कि हम तीनों एक्टर्स जब एक ही नाव में सवार है तो हम तीनों का एक हम तीनों की दृष्टि पड़नी चाहिए इनसाइडर्स को ये जोक समझ जाएगा तो यस देशपांडे चाहते थे कि हम दोनों परफॉर्म करें बट एक बड़ी डिमांड पे अब यश भी परफॉर्म करेंगे हमारे लिए कुछ पंक्तियां एंड वी हैव फोर्स्ड हिम टू परफॉर्म फर्स्ट अगली आवाज जो आप सुनेंगे वो होगी आर्यन देशपांडे की विद वन ऑफ हिज ब्यूटीफुल पीसेस So, hi guys, I am performing here एक piece है from थोड़ा सा रूमानी हो जाए it's a brilliant film अगर आपको time मिले please go and watch that film वहाँ पर एक पैच है जहाँ पर सूखा पड़ जाता है एक गांव में और एक बंदा आता है as a rain seller वो बारिश बेचने आया है so वो खड़ा है और उसके आजू बाजू एक भीड़ लग गई है उसमें से एक छोटा सा बच्चा बाहर निकलकर उससे पूछता है कि क्या सच्ची मुच्ची बारिश और वो उसको जवाब देता है कि हाँ मेरे दोस्त वही बारिश जो आसमान से आती है बूंदों में गाती है पहाड़ों से फिसलती है नदियों में चलती है लहरों पर मचलती है कुएं पोखर से मिलती है खपरेलों पर गिरती है मोड़ पर संभलती है फिर आगे निकलती है वही बारिश ये बारिश अक्सर गीली होती है हम इसे पानी भी कहते हैं उर्दू में आब मराठी में पानी तमिल में तन्नी कन्नड़ में नीर और बांग्ला में इसे जॉल कहते हैं ग्रीक में एक्वाक्योरा अंग्रेजी में वाटर फ्रेंच में और केमिस्ट्री में H2O कहते हैं ये पानी जब आंखों से ढलता है तो आंसू कहलाता है पर जब चेहरे पर चढ़ जाए तो रुबाब बन जाता है कभी कभी ये पानी अपनी सरकारी फाइलों से अपने कुएं समेत चोरी भी हो जाता है
खैर, पानी पानी है, पानी जिंदगानी है, इसलिए जब रूह की नदी सूखी हो, मन का हिरण प्यासा हो, दिमाग में लगी हो आग और प्यार का घाघर खाली हो, तब मैं ये बारिश नाम का गीला पानी लेने की राय देता हूँ। तो खरीदिए सुंदर सस्ती टिकाऊ बारिश से 5,000 रुपए में, इससे कोई सस्ती दे तो चोर की सजा हो मेरी, आपकी जूती सर पर मेरी, मेरी बारिश खरीदी। Yes, this was the piece from थोड़ा रुमानी हो जाए, थोड़ा सा रुमानी हो जाए, and उफ, 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 क्या क्या लिखा बात है? वाह वाह। अ, तो रिसेंटली सिंगर्स, हम लोग ने ये रुकना, इतना अच्छा हाँ परफॉर्म बोल किया है, कुछ तो बोलने दे। बोल बोल। सिंगिंग कम्युनिटी में मेघ मल्हार होता है, जिसको गाकर कहते हैं कि बारिश बरस उठती है। तो आई डोंट नो एक्टर्स की कम्युनिटी में ऐसा कुछ होता है जो जो परफॉर्म कर कर बारिश हो उठती है। वाह वाह अगर वाह। नहीं भी होता है तो आज के बाद आर्यन देशपांडे का ये पीस होगा, क्योंकि ऑनेस्टली मम्मी कसम सच में बारिश बाहर शुरू हो गई। नॉट इवन किडिंग, अगर ये वीडियो पोस्ट होने वाला है तो आप देख सकते हैं बाहर बारिश हो रही है, ऋषभ की खिड़की से भी देख सकते हैं बिजली कड़क रही है। This was the power of his performance. This was the power of your voice. Love you, Darsh. Thank you guys, thank you so much. Okay, next is Rishabh Joshi, who is going to perform a small piece for us. So hi guys, this is a piece from a play called Mareez. Mareez का थोड़ा बैकग्राउंड दे दूँ तो Mareez is a poet, गुजराती पोएट जो मतलब प्री इंडिपेंडेंस के टाइम पे वो पोएम्स गजल लिखते थे, और काफी फेमस नहीं है जैसे गुलजार साहब है और जैसे सब बाकी जो फेमस भी है, उतने फेमस नहीं हुए, बट हाँ उनके मरने के बाद उनकी कविताएं काफी फेमस हुई, एंड रियली ग्रेटफुल कि वो कल्चर का मैं पार्ट हूँ। सो उन्हीं का एक छोटा सा पीस है जिसका नाम है बस एटली समझ मने परवर दिगार दे। बस एटली समझ मने परवर दिगार दे, सुख જ્યારે જ્યાં જ્યાં મળે ત્યાં બધાના વિચાર દે। માની લીધું કે પ્રેમની કોઈ દવા નથી, જીવનના દર્દની તો કોઈ સારવાર દે। ચાહું બીજું બધું તે ખુદાએ મને દીધું, તે શું કે તારા માટે ફક્ત ઇંતજાર દે। આવીને આંગળીમાં ટકોરા રહી ગયા, સંકોચ એટલો જ ન કોઈ બંધ દ્વાર દે। પીઠામાં મારું નામ સતત હાજરીથી છે, મસ્જિદમાં રોજ જાઉં તો કોણ આવકાર દે। નવરાશ છે હવે જરા સરખામણી કરું, કેવો હતો અસલ હું મને તે ચિત્કાર દે। તે બાદ માંગ મારી બધીએ સ્વતંત્રતા, પહેલા જરાક તારી ઉપર ઇખ્તિયાર તો દે। આ નાના નાના દર્દ તો થતા નથી સહન, દે એક મહાન દર્દ અને પારવાર દે। સૌ પથ્થરના બોજ તો ઉચકી લીધા અમે, અમને નમાવા હોય તો ફૂલનો ભાર દે। દુનિયામાં કંઈકનો કરજદાર છું હું મરીઝ, ચૂકવું બધાનું દેન જો અલ્લાહ ઉધાર દે। तो ये पोएम थी गाइस। ये पोएम अगर तुम लोग को समझ में ना आया हो तो इसका थोड़ा बैकग्राउंड दे दूं। ये अल्लाह को बोल रहा है कि तुम्हें बहुत सारी तकलीफें दी, बहुत सब कुछ किया, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है उससे, मेरे को चलेगा। मेरे मतलब सो रियल लाइफ में भी वो कभी इतने पैसे वाले थे नहीं, तो ही इज टेलिंग अल्लाह कि मैं सबका कर्जा चुका दूंगा अगर अल्लाह मेरे को उधार देगा। क्या बात है, क्या वो अपनी पोएम्स बेच के वो अपनी ये करते थे, क्या बोलता है, पैसे कमा डे टू डे। तो उसमें कैसा था कि एक बंदे ने उससे ली पोएम्स 2 रुपए में, 1 रुपए में खरीदी पोएम्स, और उसने वो जिस बंदे ने खरीदी उसने उसका पूरा बुक बना दिया। उसका जब भी ओपनिंग था वो बुक का, पब्लिश हो रहा था वो बुक, तभी उसने मरीज को इनवाइट भी नहीं किया। तो मरीज को ये बात उसके दोस्त के थ्रू पता चली। उसने वो आदमी को क्या बोला पता है, अगर तू मेरे को बोलता कि तेरे को बुक लिखने के लिए, मतलब तेरे को पब्लिश करने के लिए चाहिए, तो मैं तेरे को कुछ और अच्छा लिख के देता, अमर हो जाता तू। आय हाय आय हाय।
तो ऐसा क्या सब बात है या एक जमाना था जब आर्ट महंगा था, आज ऐसा आ गया है कि आर्टिस्ट महंगा हो गया हम्म, सच बात है, क्या लाइन है, वाओ. है. Ending the session is Ahan Nirban, and उसका piece है from ये मेरी family. If you haven't seen it, go on Netflix and watch it right now. अच्छा हुआ बोल दिया, मैं ये खुद बोलता हुआ अच्छा नहीं लगता. नहीं नहीं. Plug in. अभी लॉकडाउन में सभी अपने घर पे थे और जिनको फैमिली की इम्पोर्टेंस नहीं पता थी उनको पता चल गई, जिनको पता थी उन्होंने ज्यादा टाइम स्पेंड किया. तो दैट इज द रीजन, लॉकडाउन को भी मद्देनजर रखते हुए आई थिंक ये कुछ लाइंस ये मेरी फैमिली के थोड़े इम्पोर्टेंट है और मुझे अच्छे लगते हैं, तो शेयरिंग विद एवरीवन. जिसने देखा हो ज्वाइन इन, जिसने नहीं देखा हो जाके देख लेना. बच्चा शीशे में खुद को पहचानने से पहले फैमिली मेंबर्स को पहचानने लगता है. अपना खुद का नाम बोलने से पहले फैमिली मेंबर्स को पुकारने लगता है. खुद के अस्तित्व को बाद में, पहले फैमिली को समझने लगता है. इसीलिए आदमी परिवार का नहीं, परिवार आदमी का हिस्सा होता है. और शायद इसीलिए हम सब इतनी आसानी से खुद से पहले अपनी फैमिली को रख पाते हैं. वैसे तो ये बड़े से यूनिवर्स में हमारी फैमिली बहुत छोटी सी होगी, लेकिन हमारे लिए हमारी फैमिली ही हमारा पूरा यूनिवर्स है. सो दैट वाज इट. क्या बात है, वाह वाह. Spend time with your family, guys. Spend time with your Nice. family. Be happy. We all hope everyone is safe, everyone is healthy, everyone in your family is healthy, True. and stay blessed. Yes, guys. So on this note, we'll be ending this great conversation that we have had, and I'm really thankful, man. Thanks, Cable, for giving us this opportunity to sit and to talk. Because आजकल हम बातें ही तो नहीं करते. I'm glad that we got this opportunity to talk with each other, to share our opinions. If अगर आप कुछ इससे कुछ ले पाए तो हम खुश नसीब होंगे कि आपको कुछ अच्छा लगा ये पूरे पॉडकास्ट से. So yes, this is us signing off. थैंक यू सो मच गाइस. फन सेशन, मतलब ऐसा 2 साल बाद वापस ऐसा कमबैक लग रहा है ऐसा. तो या इट्स अ गुड थिंग. Yes, लवली, true. मजा आया Love. बात करके. बहुत ज्यादा. Thanks to Keval and thanks to Yash Deshpande for hosting this podcast. always यार, always. Thank you so much for getting us along, and always, and it's beautifully my genuine pleasure to host this because I'm sure ये थोड़े सालों में ही वायरल हो जाएगा, क्योंकि हाय इतने बड़े पैगाम पर पहुंच जाएंगे कि ये थोड़े साल में ही वायरल हो जाएगा. So thank you guys, thank you so much for showing up, thank you so much for giving time. Rishabh, you can go and jog. Ahan, you can go and अभी क्या बारिश आ रहा है. अरे यार घर पे कर ले. तो घर पे क्या कर लेते हैं. तो चलो guys, thank you so much, we'll see you next time. Yes, ऐसे ही एंड होता है ना ये, I don't know, ऐसे ही एंड करना पड़ेगा.